बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद से कोई बातचीत हो या लालू यादव से कोई बातचीत हो? ये सब जो अखबार में मीडिया में बातें चलती रहती है, इसमें कोई दम नहीं है और हम लोग बिल्कुल एनडीए के साथ हैं। बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार रांची आए हैं, झारखंड दौरे में है। इससे पहले भी कई बार आए हैं और न्यूज़ 11 से उन्होंने बातचीत हमेशा की है। रांची पहुंचे हैं। न्यूज़ 11 सर आपका स्वागत करता है रांची में। बहुत धन्यवाद आपका, आभार। सर रांची आए हैं, कुछ विशेष कार्यक्रम में शामिल होना? नहीं, आज तो मैं आया हूँ, एक सामाजिक काम से आया हूँ। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जो कुर्मी लोग हैं, उन लोग अपनी डिमांड को लेकर 2 दिन से मंथन कर रहे हैं दिल्ली में और उनका जो मंथन का काम चल रहा है वो ये है कि उनका चाल चलन, वेशभूषा, शादी ब्याह, खान पान, धरती, मिट्टी, जंगल, पहाड़, सबसे उनका रिश्ता जिस तरह से आदिवासी समाज का है उसी तरह से उनका भी है। ये लोग चाहते हैं कि हमको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जब समान है, सब कुछ एक तरह से है, तो हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हमारा जो समाज है, हमारा जो लोग है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, सबको जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से सुविधाएं, उस सब सुविधाओं से वंचित है। इसी कार्यक्रम के लिए आज मैं दिल्ली जा रहा हूं और उनको आज शुभकामना दूंगा। जिस जंग को उन्होंने छेड़ा है, जिस लड़ाई को छेड़ा है, जिस मुहिम को चलाया है, उनकी मुहिम कामयाब हो और भारत सरकार से भी बातचीत हम लोग करेंगे कि जब सब कुछ एक तरह का है तो इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए और जो सुविधा अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को मिल रहा है वो सुविधा इनको भी मिलना चाहिए। सर बिहार में आने वाले समय में इलेक्शन है, इलेक्शन को लेकर जदयू की यदि बात करें, अभी आप लोग गठबंधन की सरकार है, किस तरह का तालमेल होगा सीटों का? देखिए, वो तो समय आते सब कुछ होगा। वहाँ पर 5 दलों के साथ गठबंधन है बिहार में और लोकसभा में हम सब 5 दल एक साथ मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़े, बेहतर परिणाम आए हैं। उससे बेहतर परिणाम विधानसभा के चुनाव में हो। 225 सीट इस 2025 में लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो सीटों के तालमेल ठीक से होंगे, सीटों का बंटवारा ठीक से होगा, अच्छे उम्मीदवार आएंगे और सब मिला करके हम लोग 225 सीट जीतेंगे और फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार में सरकार बनाएंगे और एनडीए की सरकार बिहार में होगी। क्या चुनाव से पहले सीएम चेहरा नीतीश जी होंगे? नहीं, ये तो पहले से तय है और भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर लिया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बिहार के सभी नेता इस बात को मान लिया है और कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए वहाँ पर सरकार बनाएगी। 225 सीट जीतेंगे 2025 में। लेकिन आरजेडी ये हमेशा आरोप लगाती है कि जदयू जो है वो पाला बदलने में माहिर है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आरजेडी जो आरोप लगाता है बेबुनियाद है, सत्य से परे है। हम तो वहीं पर खड़े हैं, जिस चौराहे पर कल थे उसी चौराहे पर आज भी है। लोग आते हैं चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी एक किल जिसको कहते हैं, एक खंभा जिसको कहते हैं, खंभे की तरह खड़े हैं। लोग आते हैं, जिनका स्वार्थ नहीं सधता है वो चले जाते हैं, जिनका स्वार्थ सधने वाला रहता है वो आते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ आती है, कभी आरजेडी मेरे साथ आती है, तो हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। हम पाला बदलने वाले नहीं हैं। पाला तो वो लोग बदल करके आते हैं और चले जाते हैं। उनको जब स्वार्थ सधता है तो ठीक है, नहीं सधता है तो अलग हो जाते हैं। पार्टी का जदयू की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा पहले से बिल्कुल फिक्स्ड है। न्याय के साथ विकास का हमारा मुद्दा है और जब न्याय के साथ विकास का मुद्दा हमारा
बिहार की जनता के लिए है, उसी पर हमें लोग का समर्थन और सहयोग मिलता है। आप जानते हैं कि देश का पहला राज्य बिहार है, जो हम लोगों ने अनेकों काम ऐसा किया है जो दूसरा राज्य नहीं कर सका। देश का पहला राज्य बिहार है, जहां हर घर में सबसे पहले हम लोगों ने बिजली पहुंचाया। अन्य राज्य भी बिजली पहुंचाया, लेकिन सबसे पहला राज्य बिहार है जो हर घर में बिजली पहुंचाया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। इतनी बहाली किसी राज्य में इतने एक साथ नहीं हुई है। बहालियाँ तो होती रहती है, नौकरियां तो मिलती रहती है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया गया है, दरोगा बनाया है, डीएसपी बनाया है, सिपाही बनाया है। इतनी बहाली देश के अंदर अभी तक किसी राज्य में बड़े पैमाने पर महिलाओं को जगह नहीं मिली है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में 98% घर में 97% घर में नल का पानी पहुंचाया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त बनाया। पहले तो त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% आरक्षण दिया, फिर उसके बाद जीविका के माध्यम से 10,63,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता बनाया। 1,35,00,000 परिवार को उसमें शामिल किए हैं। सतत जीविकोपार्जन बिहार में चलाया। 2,01,000 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य के खजाने से 2 लाख रुपया उनको हम लोग दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो हम लोगों ने काम किया है। एक सवाल है कि चीनी मिल कब खुलेगी, वो बिहार की जनता की मांग है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है चीनी मिल को लेकर के। देखिए, ये बात आपने सही उठाया है। देखिए, जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक रोजगार के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन बिहार ने उसकी भी प्लानिंग किया है। चीनी मिल भी चालू हो रहे हैं और भी उद्योग बिहार में लग रहे हैं। और अभी जो एथेनॉल का उद्योग सबसे ज़्यादा देश में बिहार में अभी लगा है, नया उद्योग और भी लग रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है और चुनाव के पहले 12 लाख लोगों को नौकरी हम लोग देने वाले हैं और 12 लाख नौकरी देके हम लोग चुनाव में जाएंगे और 35 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोग रोज़गार में शामिल करेंगे। तो बिहार तो हर काम जो करता है उसका जोड़ा कोई देश का राज नहीं लगा सकता है। तो ये काम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में अभी तक हुआ है और आगे जो कुछ बिहार होना है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। सर, बिहार में ये लगातार कहा जाता है शराबबंदी है, लेकिन जो बातें आती हैं कि शराब कहीं ना कहीं बिकता ही है। देखिए, कानून तो बना हुआ है कि अगर किसी को मारेंगे तो केस होगा, किसी की हत्या कर देंगे तो जेल जाएंगे, सज़ा होगा, आजीवन कारावास होगा। उसी तरह से शराबबंदी का भी कानून लागू है और सिर्फ शराबबंदी का बिहार में कानून नहीं है, पूर्ण नशाबंदी का कानून लागू है बिहार में। और कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, वो धंधा करते रहते हैं। अब हत्या का मालूम है आपको, उसके बाद भी हत्या आप कर रहे हैं तो अब जेल जाएंगे, आपको सज़ा होगी। लेकिन जब हत्या कर देता है तब वो पछताता है कि नहीं, गलत काम किया। तो शराब जो बेच रहे हैं या शराब जो पी रहे हैं, दोनों पकड़े जा रहे हैं और बड़े बड़े कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, बड़े बड़े ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई है। राज्य के अंदर भी हुआ है, राज्य के बाहर भी हुआ है। तो सरकार अपना काम करती है और जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं उनको किसी भी कीमत पर वहाँ पर कुछ न कोई राहत है और न कानून के हिसाब से वो बचेंगे। हर प्रकार से उनको कानून के हवाले होना पड़ेगा। आज अगर ये धंधा कर रहे हैं तो कल ज़रूर जाएंगे, ऐसी व्यवस्था बिहार में है। सर, ये सवाल लगातार कई घटनाएं बिहार में घटी हैं, इससे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे देश का पूरी दुनिया में है। कोई क्राइम फ्री राज्य और कोई देश नहीं है, हर जगह क्राइम होता है। लेकिन क्राइम करने वाला अपराधी, क्राइम करने वाला व्यक्ति चाहे कितने बड़ा क्यों नहीं हो, वो कानून के हवाले होता है, सलाखों में बंद होता है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और इस तरह का कृत्य करने वाले के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। अभी पूरे राज्य में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन चला रही है वक्फ बोर्ड को लेकर के। जो बिल पास हुआ है, कानून बना है, उसको लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है? ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो कहीं ना कहीं जदयू से नाराज़ हैं,
इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मुस्लिम वोटर नाराज़ तो थोड़ा बहुत लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नाराज़गी नहीं है, लेकिन जिनका हक कटा है, जिनका हिस्सा कटा है, वो तो नाराज़ होंगे, लेकिन वो चंद लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जो कानून बना है उससे ज़्यादातर लोगों को लाभ मिलेगा, तो ज़्यादातर लाभ जिनको मिलेगा वो तो हम लोग के साथ आएंगे। जिनको व्यक्तिगत तौर पर हानि हो रही है, जो उस ट्रस्ट को जो उस वक्फ बोर्ड के चलते जो वो अपना काम कर रहे थे, अपनी निजी उसको अपना संपत्ति बना रहे थे, तो उससे उनको अंदर नाराज़गी है। लेकिन जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको नाराज़गी उतनी नहीं है जितनी प्रचारित और प्रसारित है। झारखंड में जदयू का जनाधार कम है, मात्र एक सीट आप लोगों ने जीता है। एक वक्त था कि काफ़ी विधायक झारखंड में होते थे, मंत्री भी बने थे, तो क्या यहाँ पार्टी का जो विस्तार है, संगठन का विस्तार है, उस पर कभी चीज़ों को सोच रहे हैं? वो लोग दूसरा लोग देखते हैं, यहाँ के संगठन का काम दूसरे लोग देख रहे हैं। अशोक चौधरी जी प्रभारी हैं, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जितने पुराने लोग थे आज भी इस पार्टी के साथ खड़े हैं, आज भी इस पार्टी से अलग नहीं हुए हैं। सब लोग एक साथ मिलते हैं, काम करते हैं। भले ही कुछ लंबे अरसे से सरकार में हम लोग नहीं हैं, लंबे अरसे से कुछ विधायक नहीं हैं, लेकिन प्रयास चल रहा है संगठन को बनाने का, संगठन को बढ़ाने का, और उस प्रयास में आगे हम लोग सफल ज़रूर होंगे। क्या ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद से कोई बातचीत हो या लालू यादव से कोई बातचीत हो? देखिए, ये सब जो अखबार में, मीडिया में बातें चलती रहती है, इसमें कोई दम नहीं है। और हम लोग बिल्कुल एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ चुनाव लड़के सरकार बनाएंगे। राजद के चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे। आरजेडी से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाए। तो ये थे श्रवण कुमार, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, झारखंड दौरे पे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। समय बदलता है और जब गठबंधन होती है कई चीज़ों में बदलाव होता है, तो ये भारतीय राजनीति में हम लोग देखते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि विधानसभा चुनाव के पहले लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मानस के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।